आजकल मुख तौर ते पैसे कमाउण ਨੂੰ ही हर इंसान मुख तौर ते अपना असली ते सही किता ਮੰਨਦਾ है ते हर किते काम करन तो पहला अपनी सोच सिर्फ ते सिर्फ पैसे कमाउण ਲਈ ही वरतदा है। पर दूजे पासे कुछ लोग अज भी इस धरती ते अजिहे ਹਨ ਜਿਹੜੇ पैसे ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जिन्हां विचों एक मिसाल देखने को मिली है साबका फौजी तो जिहड़े कि गरीबी तो उठ के फौज च भर्ती होया अपने परिवार के गुजारे लई अपने पैरों उपर खड़ा होने उपरंत फौज च नौकरी करन समय ही छुट्टी आउण समय लोड़वंद लोकां लई अपना समा कड्ढण लग गया ते फिर नौकरी तो सेवा मुक्त होने उपरंत खुला समा आम ते लोड़वंद बच्चों लई देण लग गया। पूरी कहानी है फरीदकोट जिले के नेड़ले पिंड साहोके दी जिथे साबका फौजी गुरदीप सिंह दी जिहड़ा गरीबी नाल जूझदा होया अपनी मेहनत नाल फौज च भर्ती होया ते फौज दी नौकरी दौरान उन्हां नौजवानां लई सोचण लग्या जिहड़े फौज च भर्ती होण दा हुनर हौसला रखदे सन पर मजबूर सन ते गुरदीप वल्लों नौकरी दौरान बहुत नौजवानां नूं भर्ती लई जो फिजिकल फिट होण लई शर्तां पूरीआं करनियां हुंदियां ने उन्हां लई मुफ्त ट्रेनिंग शुरू कीती ते कई लोड़वंद बच्चों का नौकरी दौरान मसीहा बनया ते फिर नौकरी तो सेवा मुक्त होके खुले समय नाल बच्चों को फिजिकल प्रैक्टिस करवाउण दे लई मन बना लिया। गुरदीप सिंह फौज के दौरान 2009 तो इस मुफ्त प्रैक्टिस लई अगे आया सी। 2013 च सेवा मुक्त होने उपरंत लगातार नौजवान लड़के लड़कियां को मुफ्त फिजिकल ट्रेनिंग करवा के उन्होंने फौज पुलिस BSF आदि च भर्ती होने लई फिजिकल तौर पर काबिल बना चुके हैं ते बना रहा है अते हज़ारां दे करीब लड़के लड़कियां उस तो ये ट्रेनिंग ले चुके ने ते 600 करीब तो उपर बच्चे इथों मुफ्त ट्रेनिंग लैके फौज च पुलिस च भर्ती हो चुके ने। 30 तो 35 किलोमीटर तो 100 के करीब वख-वख पिंडां शहरां दे बच्चे हुण भी हर रोज़ उस कोल फिजिकल ट्रेनिंग लई पहुंचते ने ते इन्हां विचों काफ़ी बच्चों दे मापे खुद सवेरे 5 बजे गुरदीप के घर में चलाए जा रहे मुफ्त ट्रेनिंग स्कूल च लैके पहुंचते ने ते सब तो अहम गल ये देखने को मिली है कि जो आर्मी विच भर्ती होने उपरंत सख्त फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है वही ट्रेनिंग गुरदीप सिंह इन्हां सारे लड़के लड़कियां नूं अज करवा रहे हैं। इत्थे बस नहीं इत्थे बच्चों की खुराक लई भी अपनी जेब विचों गुरदीप सिंह पैसे खर्च करता है। इस मौके ट्रेनिंग लैन पहुंचे बच्चों ने दस्सिया है कि असी उस परमात्मा का दिलों धन्नवाद करते हैं जिन्हां अजिहे इंसान अजिहे सोच वाले धरती ते भेजे हैं जिन्हां सदका अज गरीब लोड़वंद बच्चे अपना भविख बना रहे ने। उन्होंने दस्सिया कि बहुत अजिहे बच्चे हैं जो पैसे ना होने कारण फिजिकल ट्रेनिंग तो वांझे रह जाते हैं ते फौज पुलिस च भर्ती नहीं हो सकते सी वो बच्चे इथों मुफ्त फिजिकल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं अते काफ़ी अपनी मंजिल ते पहुंच चुके हैं। इस मौके उन्होंने दस्सिया कि बहुत गरीब परिवारों के बच्चे हैं ते खुद लोगों के घरों च काम करन बाद इत्थे पहुंच के वो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तां जो वो देश की सेवा कर सकन। उन्होंने यह भी कहा कि सर खुद अपनी जेब विचों उन्हां दी खुराक लई पैसे भी खर्च करते हैं। इस मौके इस उपराले लई अहम योगदान पाउण वाले साबका फौजी गुरदीप सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने दस्सिया कि वो फौज च कमांडो तो इलावा अनेका कठिन कोर्स करके कथित तौर पर नौकरी कर चुके हैं अते आर्मी के नौजवानों को भी PT की ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। नौकरी दौरान 2009 तो जदों छुट्टी आना बच्चों को ट्रेनिंग लई समा कढ़दा सी अते 2013 च सेवा मुक्त होने उपरंत खुला समा हुण कढ़ के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुद प्राइवेट सिक्योरिटी के तौर पर बैंक च नौकरी भी करती है ते हुण अपने घर च बतौर फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहे हैं अते हुण तक हज़ारों बच्चों को ट्रेनिंग करवा चुके हैं जिन्हां विचों 600 करीब बच्चे भर्ती भी हो चुके। बहुत दूर दूर तो बच्चे ट्रेनिंग लई आउंदे ने ते ज़्यादातर गरीब परिवारां नाल संबंध रखण वाले ही उस वल्लों अपनी जेब विचों इन्हां बच्चों की डाइट लई भी खर्च किए जांदे। ट्रेनिंग के पैसे लैणे तां बहुत दूर की गल है। सर नवदीप कौर है जी मेरा नाम। मैं 3 साल तो इत्थे प्रैक्टिस ला रही हाँ तो मतलब बहुत वधिया लगता है कि कॉन्फिडेंस फुल आ जाता इत्थे
ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਵੀਂ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33% ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ 55 ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਲਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ 33% ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33% ਤੋਂ ਚੱਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰਲਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਰ, डाइट भी खुद देंगे आप। मेरा नाम गुरजीत सिंह है जी। मैं सर आर्मी में 1995 में 2195 को भर्ती हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेरी पूरी जॉब है जो 14 सिखलाई की है। 14 सिखलाई में मैंने आर्मी का कमांडो कोर्स किया, वारंटी कोर्स CIGW वारंटी कोर्स किया, हवास को हाई अल्टीट्यूड वार स्कूल किया, और उसके बाद में मेरी पूरी नौकरी है जो 14 सिखलाई में घातक की है कमांडो की, और फौज में मैं आर्मी जवानों को ट्रेनिंग दिया PT का। उसके बाद में मैंने 2013 में रिटायरमेंट हो गया। 2013 रिटायरमेंट होने के बाद में तो कुछ गांव के हालात आकर देखे, कुछ गांव के बच्चे थे जो बेचारे खाली घूम रहे थे और अपना सड़कों को भाग रहे थे, उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था, ठीक है ना। जैसे ही मैंने देखा धीरे धीरे करके भी चलो मैं खुद रनिंग के करने लिए जाता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ने लग गए तो वो बोलते भी सर हम भी आपके साथ रनिंग करने के लिए जाया करेंगे। तो मैं ठीक है भाई, बच्चे अगर चल रहे हैं तो मेरे साथ ये मोबाइल वगैरह बंद कर लो और मेरे साथ रनिंग के लिए जा सकते हो। तो उन्होंने रनिंग करना शुरू किया। पहले 2 बच्चे मतलब रनिंग करने के लिए, फिर 3 हो गए, 3 से 4 हो गए। पहली बार एक ही बच्चा अपना आर्मी में भर्ती हुआ, तो वो बोलता है सर हमारे गांव का यही सूल है भी एक ही बच्चा भर्ती होता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार नेक्स्ट टाइम हमने 11 बच्चे भर्ती कराए, उसके बाद 25 बच्चे भर्ती हो गए। तो अब तक कम से कम मेरे ख्याल में जैसे आर्मी ज्वाइनिंग के बाद में कम से कम 600 के करीब बच्चा हो गया होगा भर्ती जो मेरे पास से। तो हज़ारों के करीब जो ट्रेनिंग लेके चला गया, जो कुछ किसी कारण जहाँ हाइट में रह जाता है, जहाँ बच्चा कोई मतलब पढ़ाई में कमज़ोर रह जाता है, या किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसी की वजह से भर्ती नहीं हो पाया। बाकी जितने भी 2000 मतलब मैं 9 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ आर्मी से जब छुट्टी आता तब ट्रेनिंग देता था, लेकिन 2013 के भर्ती रिटायरमेंट होने के बाद में मैं कंटिन्यू गांव में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं कुछ तो जो ट्रेनिंग है बरगाड़ी वाले राह पे अस्पताल में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि एक जगह पे ट्रेनिंग करने से बच्चा भी बोर हो जाता है, एक ही ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए मैं बदल के कभी इनको यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है बड़ी पंजगराई में हम ट्रायल लगाने जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग उधर देते हैं, कुछ इधर सरकारी अस्पताल है जो हमारा साहू के गाँव का है उधर है, तो कुछ इधर अपने घर पे ही देता हूँ ट्रेनिंग। मैं यूपी में भी NCC में रह के आया हूँ 4.5 साल पे, वहाँ पे हमने NCC की ट्रेनिंग दिया। वहाँ पे मेरे पास 13 कॉलेज होते थे, ठीक है ना। वहाँ पे भी NCC की, तो जब मैं फ्री टाइम होता था उधर भी एक NRC ग्राउंड था, वहाँ पे NRC में बच्चों को ऐसे ही यूपी वालों को ट्रेनिंग दिया करता था। उस टाइम वहीं पे रहते थे तो वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। अभी यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे घर बन गया अपना। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, मैं ज़्यादातर देख रहा था जी बच्चों की यही शिकायत आती थी, यार भाई हम इस एकेडमी में चले गए लेकिन हम पास नहीं हुए, लेकिन हम लोगों ने फीस भी दिया लेकिन हम पास नहीं हुए। लेकिन कंटिन्यू मैं 2013 से जैसे ही कंटिन्यू बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जितने भी बच्चे बैठे हैं आज तक कोई भी एक भी बच्चा बोल दे भी भाई साहब ने हमारे से रनिंग करवाने का एक भी पैसा लिया तो मैं देनदार हूँ। किसी बच्चे से ट्रेनिंग करवाने का एक भी पैसा नहीं लेता और फ्री ट्रेनिंग देता हूँ इसकी। मैं अपनी तनख्वाह से जैसे भी तनख्वाह आती है सर, मान लो तनख्वाह आती है, कभी जब बच्चे कोई दिन चुन लेते हैं हम संडे को, या कभी भी बैठते हैं तो दिन दूध या केले या कुछ ना कुछ बना लेते हैं। ना भी हो सकता है मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। जो कई बच्चे ऐसे जो गरीब घर से हैं जो कुछ नहीं ले सकते, किसी को बादाम दे दिए, या किसी को ज़्यादातर
काले छोले देते हैं लेके, काले छोले इनको दे दिए। जहाँ किसी पहले ही बच्चा था जो बोलता था भी सर मैं काले छोले तो खाता नहीं, दूध पीता हूँ, तो उसके लिए कुछ दूध लगवा देते थे। अगर 4 साल के लिहाज से देखा जाए, बच्चे आधे से ज़्यादा इसीलिए मन तोड़ के बैठे हुए हैं भी अगर हम 4 साल के लिए करेंगे, ट्रेन होंगे, इतना हम मेहनत भी करेंगे, स्ट्रगल भी करेंगे तो, लेकिन 4 साल के लिए फिर हम घर पे आ जाएंगे। लेकिन इनके हालात देख के मैं फिर भी इन बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ, बेटा यही थोड़ी है भी कि अगर आप 4 साल के लिए जाओगे तो आप ही कहीं वापस आओगे। लेकिन मैं इनको यही गारंटी दे के एक बार भेजता हूँ, भी हौसला देता हूँ भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक बार ट्रेनिंग इधर मन से करोगे तो आपको कोई वापस भेज देगा, पर अगर आप ऐसी फिटनेस बनाए रखोगे तो आपको उधर से कोई वापस नहीं भेज सकता। असली तो पॉलिसी आने के ऊपर ही पता चलेगा ठीक है या गलत है ये, क्योंकि पूरी अभी जैसे बच्चा आएगा उनके आने के बाद ही बच्चों को पता चलेगा भी कौन किसी को, अगर कोई फिट बच्चा उधर से आता है जो कोई नौकरी करने के काबिल था वो आता है तो फिर तो मन ही दुखी होगा। वो तो चीज़ गलत है, क्योंकि बच्चे के पास में आने के बाद में क्या ऑप्शन होगा, ये तो गलत है। कम से कम बच्चे को ये तो रहता है भी, क्योंकि उस टाइम उसका वो समा भी निकल जाएगा जो उसका आगे बढ़ने का हो, जहाँ कुछ और बनने का होता है। अगर उसको हमने 4 साल ख़राब कर दिए तो 4 साल थोड़े नहीं होते। इनमें ही सर बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने मतलब फिजिकल निकाल रखा है लेकिन उनका रिटन टेस्ट नहीं हुआ। उनका कम से कम 9 बार जो पेपर है पोस्टपोन हो गया। लेकिन वो गरीब घर के बच्चे हैं, बेचारों ने बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी कर करके अपनी खुराक के लिए टाइम निकाला था। माँ बाप ने उनको अपना खुराक के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे, तो लेकिन अभी उनको सारी अपनी मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि ये रात को आके भी, जैसे मैं ड्यूटी से वापस आता हूँ फरीदकोट से, ये रात को आके भी भागते हैं, क्योंकि बैंक में भी मेरे को ऐसे नहीं कोई प्रेस करता। बैंक की वजह से बैंक भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि उधर कई मतलब जितने बैंक मैनेजर है, जैसे दौड़ में था अभिषेक मनु जी सी, उनको पता था बच्चों को ट्रेनिंग देता है। जैसे हमारे सिक्योरिटी अफसर हैं, ठीक है ना, उनको भी पता है भी ये ट्रेनिंग देता है, तो वो भी बहुत हौसला अफजाई करते हैं भी बेटे तो बहुत बढ़िया काम है। मेरे पास में सर कम से कम ये 20 से 25 गांव के बच्चे आते हैं जो सुबह सुबह बेचारे मतलब नेरे में आते हैं, कोई साइकिलों पे आते हैं, वो कहीं पे बैठ के आते हैं। यहाँ से जैसे 32 किलोमीटर दूर है चिड़क गाँव है, मानू के है, औलख है, ये कनिया वाला, उसमें बच्चे बैठे हुए गाँव के कम से कम 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर के लड़के बैठ के, उनके कईयों के किसी के चाचा जी साथ में आ रहे हैं, किसी के माँ बाप साथ मतलब बाप जी साथ में लेके आ रहे हैं। ये लड़की और लड़के ऐसा कुछ नहीं है भी कोई लड़का गलती करेगा, जहाँ जैसे लड़कियां भी साथ में ट्रेनिंग करती हैं, इनको ग्राउंड का असूल पता है, तो बाकी हमारे साथ में रहते हुए ये भी पूरा सपोर्ट करते हैं, अपनी आपस में बहन भाइयों की तरह रहते हैं। तो एक दूसरे को लड़की लड़के भी ऐसे नहीं भी कोई लड़कियां जो हैं वो ये नहीं समझती भी हम किसी से कम हैं, वो लड़कों से ज़्यादा जो से मेहनत लगाती है, क्योंकि इनको अभी तो कम से कम 1-1.5 महीना हो गया बेचारियों को घर पे बैठे हुए, क्योंकि इसमें 6-7 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए ट्रायल निकाले हुए हैं फिजिकल के, लेकिन उनका रिटर्न ही नहीं हुआ BSc CRPF का। लेकिन उनको बेचारों को आगे कोई सोचता ही नहीं है भी करना क्या है, भी कहाँ पे पढ़े क्या करें। सरकार को यही कहना चाहूँगा सर, जो भी बच्चे भर्ती के जैसे मान लो भर्ती होती है सबको, जैसे मान लो आदमी इतना हार्ड वर्क करके जाता है फिजिकल, जैसे आदमी अगर जो उसको बनती है SC लड़का है जो मतलब पहले आरक्षण दिया हो उसको पूरी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बेचारा गरीब घर से बच्चा उठ के आता है तो जनरल उसकी पढ़ाई भी कमज़ोर होती है ना, तो उसको कई बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब पुलिस में भर्ती तो हो गए। पहले तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया 33% बच्चों को हम पास करेंगे, लेकिन जैसे बाद में 33% वाले नंबर ले गए, कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, तो बाद में 33% वालों को उनके ट्रायल लिए ही नहीं है, ठीक है ना। 33 तो अभी गरीब घर का बच्चा जितना बेचारा पढ़ा है, साथ में लड़कियाँ हैं मजदूरी करती हैं पढ़ती हैं, कोई दूसरे के लड़की इधर गिर गई थी, वो मेरे कम से कम गांव में 5-7 घरों में काम करने के लिए जाती है, तो बेचारी इधर मेहनत लगाने भी आती है। तो ऐसे बच्चों का भी उनके कुछ बनने का हुनर है, लेकिन उनको जब भी बोलते हैं कुछ करने के लिए बस यहीं पे आके मार पड़ जाती है। जितना को वो पढ़े हैं बेचारे गरीब सरकारी स्कूलों में उतने के नंबर ले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आजकल आरक्षण जो ख़त्म कर रही है, मैं मानता हूँ जो SC आदमी है मतलब उसकी इकॉनमी के मुताबिक उनको छूट मिलनी चाहिए। कई जर्नल भी बेचारे ऐसे आ गए हैं जिनको मतलब उनकी आर्थिक व्यवस्था डाउन है, लेकिन उनको SC की तरह छूट मिलनी चाहिए। लेकिन जो SC है, कई तो SC जो ठीक है उनको मत छूट दो, लेकिन जो बेचारे गरीब घर के SC हैं उनको छूट एक्चुअल मिलनी चाहिए। राजदीप कौर पिंड मल के आ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਆ ਜੋ ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੰਥ ਹੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਤੋਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਮ ਆ।
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਭੈਣਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸੜਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੀਚ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਉਣੀ ਬਾਈ, ਜੋ ਹਾਈ ਜੰਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਬਾਈ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਹੋ ਗਈ, ਰੀਚ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਫ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੰਪ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹਡਲ ਵਾਲੇ ਜੰਪ ਹੋ ਗਏ, ਹਡਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਰਸੇ ਚੜ੍ਹਨ ਰੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕੇਲੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ AMI ਨਿਊਜ਼।